Hey, I'm Aisha. ZAI just dropped GLM 5.3 and the benchmarks are turning heads. Let's get into it. और ये है GLM 5.3 Z AI की तरफ से 12 अगस्त 2026 को लॉन्च किया गया बीजिंग से, जहां साइंसी लीड जिए तांग है सिंहवा से। टैग लाइन भी काफी वाजे है, बिल्ड टू कोड, रेडी फॉर साइबर डिफेंस। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि पोस्ट ट्रेनिंग ने इस मॉडल को ऐसी साइबर सलाहियतें दे दें जो Z.AI ने प्लान नहीं की थी। इनका अपना 20 मॉडल वही 743 बिलियन मेमोई है जो GLM 5.2 में था। बस पोस्ट ट्रेनिंग को बढ़ाकर ये तब्दीली लाए हैं। और शायद सबसे बड़ी बात, ये गेटेड है, यानी अभी सबको दस्तयाब नहीं, सेफ्टी रिव्यू के पीछे रखा गया है। तो GLM 5.3 की बुनियाद वही 743 बिलियन पैरामीटर्स वाला MOE 20 है जो GLM 5.2 में था। ZAI ने 20 मॉडल को दोबारा ट्रेनिंग नहीं किया, सिर्फ पोस्ट ट्रेनिंग में तोसी की है। 20 की साख्त देखें तो 78 लेयर्स हैं, हेडन साइज 6144 है और 256 राउटेड एक्सपर्ट्स में से हर टोकन के लिए सिर्फ 8 एक्सपर्ट्स एक्टिव होते हैं। शेयर्ड एक्सपर्ट के साथ, यानी टोटल 743 बिलियन में से फ़ाल पैरामीटर्स की तादाद हर टोकन पर तकरीबन 40 बिलियन रह जाती है। अटेंशन के लिए MLA के साथ डीप सीक स्पार्स अटेंशन इस्तेमाल हो रहा है, जिसमें एक इंडेक्सर पिछले टोकन्स में से टॉप 2048 को सिलेक्ट करता है। आई ने इंडेक्स शेयर का नाम दिया है और 1 मिलियन कंटेक्स्ट पर उससे पर टोकन FLOPS में 2.9 टाइम्स कमी आती है, यानी लंबे कंटेक्स्ट में कंप्यूट बचत काफ़ी ज़्यादा साध जाती है। कंटेक्स्ट की लंबाई 1 मिलियन टोकन्स है और मैक्सिमम आउटपुट 128,000 टोकन्स तक जा सकता है। मॉडल सिर्फ टेक्स्ट है और 3 रीजनिंग मूड्स दिए गए हैं, लो, हाई और मैक्स, ताकि कॉम्प्लेक्स टास्क के मुताबिक गहराई चूज की जा सके। साथ में स्ट्रीमिंग, फंक्शन कॉलिंग, कॉन्टेक्स्ट कैशिंग, स्ट्रक्चर्ड JSON और MCP सपोर्ट भी मौजूद है। AI ने SAO यानी स्केलेबल एजेंटिक ऑप्टिमाइजेशन RL और स्लाइम नाम का एसिंक RL फ्रेमवर्क इस्तेमाल किया है। यार, यहाँ असल कहानी शुरू होती है। आई ने पोस्ट ट्रेनिंग में SAO यानी स्केलेबल एजेंटिक ऑप्टिमाइजेशन RL और स्लाइम नामी एक एसिंक्रोनस RL फ्रेमवर्क इस्तेमाल किया और उनका अपना कहना है कि साइबर की जो सलाहियत निकल आई वो इमर्जेंट थी और अनप्रिडिक्टेबली तेज आई। उन्होंने खुद उसे प्लान नहीं किया था। जब उन्होंने CVD पर अपनी सिक्योरिटी डिस्क्लोजर लेजर खोली तो अंदर का मंजर बहुत बड़ा था। 2437 कमजोरियां 200 उरिस्ट प्रोजेक्ट्स में और उनमें से 1097 क्रिटिकल या हाई सिवेरिटी वाली थीं। 55 को पब्लिकली CVE के तौर पर डिस्क्लोज कर दिया गया और 2383 अभी एम्बर्गो में हैं, जिनमें से कुछ 1981 की पुरानी खराबियां भी हैं। और जिन टारगेट्स पर ये मिलें, लिनक्स कर्नल, वेबकिट और सफारी, FreeBSD, GStreamer, सरिकाटा और जूमला, यानी वो सॉफ्टवेयर जो पूरी दुनिया रोजाना इस्तेमाल करती है। ये एक टेस्ट है कि क्या कोई चीनी लैब खुद अपने आप को रोक सकती है। अब आते हैं ZAI के असल चार्ट पर। देखें, टर्मिनल बेंच 3.0, GLM 5.3 ने 28.3 स्कोर किया, जबकि GLM 5.2 सिर्फ 4.6 पर था। GPT 5.6 सोल ने 34.6 मारा। तो यहाँ GLM 5.3 अभी हीरो नहीं बनता। ऑटोमेशन बेंच पर GLM 5.3 ने 48.2 स्कोर किया, GLM 5.2 के 26.2 के मुकाबले, और यहाँ ये GPT 5.6 सोल के 45.8 से आगे है। GDP वैल AAV2 एलो रेटिंग में GLM 5.3 ने 1769 हासिल किया, बाकी सबको पीछे छोड़ दिया। साइबर जिम पर GLM 5.3 ने 84.5 मारा, GLM 5.2 के 77.2 के मुकाबले, और GPT 5.6 सॉल के 83.6 से आगे। एक्सप्लॉइट बेंच पर GLM 5.3 ने 54.4 स्कोर किया और एक्सप्लॉइट जिम पर 2 घंटे और 6 घंटे की विंडो में GLM 5.3 ने बिलतरतीब 105 और 130 स्कोर किया, GLM 5.2 के 29 और 39 के मुकाबले। अब चीट का वक्त, ये सब नंबर Z.AI ने खुद रिपोर्ट किए हैं। कोई भी तीसरा फरीक उनकी तस्दीक नहीं कर सका, ना आर्टिफिशियल एनालिसिस पर, ना लाइव बेंच पर, ना वेलम के लीडर बोर्ड पर GLM 5.3 की कोई एंट्री मौजूद है। आई ने मुकाबले के लिए किमी K3, मिथॉस फेबल 5 और GPT 5.6 सोल को चुना और उनमें से भी हर एक का हर स्कोर सामने नहीं आया। सबसे बड़ी बात, ZAI कोड बेंच पर दावा करदा 50% बेहतरी एक प्राइवेट बेंच मार्क पर है, जिसे कोई बैरूनी लैब दोबारा नहीं चला सकती।
तो जी हाँ, ये नंबर खुशाइंद हैं, लेकिन उनको बगैर शुक्र शुबा के कबूल करना कबलज़ वक्त होगा। भाई सुन, GLM 5.3 चलाने के लिए मेरे पास कुछ बात कहने के लिए GSE कंफर्म नंबर्स हैं। सबसे ऊपर 8 टाइम्स NVIDIA HGXB 200 180 GB SXM6 बैठा है, जिसमें 1.44 TB HBM3E है और ये FP8 के साथ EAGLE स्पेक्युलेटिव डिकोडिंग चलाता है तो 700 टोक पर सेक्स निकल आता है। फिर RTX PRO 6000 ब्लैकवेल 96 GB स्कैटर्ड PP स्वाम है जो NVFP4 KV कैश और नेटिव MTP स्पेक डिकोड के साथ कोड वर्कलोड करता है और 3040 टोक एंड देता हो 96 GB GDDR7 पर। इसी कार्ड का स्कैटर्ड PP स्वार्म चैट वर्जन में 15 टोक फॉर सेक्स देता है। NVFP4 और नेटिव MTP के साथ 96 GB GDDR7 पर। Apple Mac Studio M3 Ultra 256 GB यूनिफाइड 1 बिट GGUF 744 बिलियन बेस चलाता है और 22 टोक पर सेक देता है 256 GB यूनिफाइड के साथ। फिर 16 टाइम्स RTX 5090 32 GB का स्कैटर्ड WANPP है, NVFP4 KV कैश और MTP स्पेक डिकोड GLM 5.2 बेस के साथ। और आखिर में एक RTX PRO 6000 ब्लैकवेल 96 GB नाइव PP स्वार्म है, बना MTP के, सिर्फ 3 टोकस देता है 96 GB GDDR7 के साथ। अच्छो देखते हैं GLM 5.3 का टर्मिनल बेंच 3.0 पर क्या हाल है। सबसे पहले उसने टर्मिनल बेंच 3.0 पर 28.3 स्कोर किया, जो फूगू साइबर के 86.9 से पीछे रहा। फिर उसका टर्मिनल बेंच 3.0 स्कोर 4.6 रहा, जो अब भी मजबूत है। एक और राउंड में टर्मिनल बेंच 3.0 पर 17.4 स्कोर के साथ ये क्लॉड मिथॉस 5 के 33.7 से पीछे रहा। और जब उसके रिव्यूअर GLM 5.2 ने टर्मिनल बेंच 3.0 पर 4.6 स्कोर किया तो भी मजाक नहीं हारा। अलबत्ता GPT 5.6 सॉल का टर्मिनल बेंच 3.0 पर 34.6 है, जो अब भी सबसे ऊपर है। तो सवाल ये है कि इस मॉडल को पहले किसने हाथ लगाया। गेटेड रिलीज है, लेकिन चंद लोगों को अभी भी रसाई मिली है। कमांड कोड AI के अहमद आवीस ने अंदरूनी लोब ट्रैप टेस्ट किया और GLM 5.3 ने टोकन के साथ 15 में से 14 ट्रैप्स से खुद को छुड़ा लिया। ये पहला GLM है जिसने ऐसा किया। दरिया उनुतमाज ने इब्तदाई रसाई से कम्प्लेक्स बायोलॉजिकल एप्लीकेशंस बनाए। चेतासलुआ ने जेल ब्रेक वर्जन्स के साथ साइबर कैपेबिलिटी डीमो दिखाए। एक एक्स पोस्ट में दिलीप राव ने दावा किया कि मॉडल ने नाउस रिसर्च के हर्मिस एजेंट में 20 क्रिटिकल टू हाई वल्नरेबिलिटीज तलाश की, लेकिन ये आज़ादाना तौर पर तस्दीक नहीं हुआ। वेफर AI और GMI क्लाउड ने सपोर्ट का ऐलान किया और ओलामा ने ओपन रिलीज के बाद सपोर्ट का वादा किया। डीमो रिपोजिटरीज अभी तक अवामी तौर पर दस्तयाब नहीं। अब सवाल ये है कि आपको GLM 5.3 तक रसाई कैसे मिलेगी। पहले दिन Z.AI ने सिर्फ GLM कोडिंग प्लान सार्फिन और Z कोड IDE सार्फिन के लिए उसे खोला। पब्लिक API अभी आना बाकी है और वेट्स को ZI ने वाज़े तौर पर रोक दिया है। उनका कहना है कि वेट्स 2 हफ्तों में बाहर आएंगे, यानी तकरीबन 28 अगस्त 2026 को, लेकिन पहले सख्त हिफाजती जायजा होगा। ये बहुत बड़ी बात है। GLM 5.2 के साथ Z.AI ने MIT लाइसेंस के तहत दिन एक ही दिन वेट्स जारी कर दी थी। ये पहला GLM रिलीज है जिसे हिफाजती जायजे की वजह से रोका गया है, पर टोकन API कीमत अभी शाये नहीं हुई। आई की अपनी प्राइसिंग पेज पर GLM 5.3 की कीमत गायब है। जो 3 टायर्स हैं, लाइट 18, प्रो 80 और मैक्स 168 महाना, वो सिर्फ एक सानवी जरिए से आई हैं और अभी तस्दीक नहीं हुई। तो ये एक ऐसा रिलीज है जहां सबसे बड़ा सवाल रसाई का है। तो यहाँ सियासत का पहलू आता है और ये कहानी को मजीद दिलचस्प बनाता है। आई की पेरेंट कंपनी बेजिंग जीपू हुआजंग टेक्नोलॉजी ने जनवरी 2026 में HKEX पर IPO किया। मार्केट कैप तकरीबन $7 अरब थी और गलीम 5.3 के लॉन्च डे पर शेयर्स तकरीबन 4% नीचे गिरे। अब यहाँ एक और परत है, यानी जनवरी 2025 में USBIS एंटिटी लिस्ट में नाम शामिल होना। ये दावा सानवी जराए से आता है, खरौन और US कस्टम्स कोर्ट जैसे जराए से। BIS की असल फेडरल रजिस्टर नोटिस इस सेशन में हासिल नहीं हुई, फिर भी तस्वीर वाजे है। इस प्रेकनर में सबसे ज्यादा सोचने वाली बात यह है कि ZI ने एक पब्लिक सिक्योरिटी डिस्क्लोजर लेजर शाया किया है, जिसमें 2383 एम्बर्गो वाले कमजोरियां हैं।
लिनक्स, वेबकिट, FreeBSD जैसे कलीदी इंफ्रास्ट्रक्चर में, और ये सब एक बीजिंग कंपनी के पास है। चीन के 2017 के नेशनल इंटेलिजेंस लॉ के आर्टिकल 7 के तहत काम करती है। टेक टाइम्स और खरौन दोनों ने डोयल यूज के खतरात पर सवाल उठाए हैं, और बैनुल अक़वामी प्रेस ने भी नोट किया। रॉयटर्स, ब्लूमबर्ग, द इंफॉर्मेशन, केसिन और SCMP सब ने 14 अगस्त 2028 को लॉन्च की कहानियां चलाएं। तो सवाल ये है, क्या चीन की लैब्स फ्रंटियर AI को खुद से महदूद कर सकती हैं? GLM 5.3 इसका अभी का सबसे साफ टेस्ट केस है। तो देखो, GLM 5.3 वाकई इंटरेस्टिंग है। क्यों ही उसका पूरा मॉडल फ्रोजन था। सिर्फ पोस्ट ट्रेनिंग से इतना बड़ा छलांग आ गया। आई खुद कह रहा है कि ये इमरजेंट साइबर कैपेबिलिटीज उनकी प्लान में नहीं थी। ये पोस्ट ट्रेनिंग ओनली स्केलिंग का शायद साफ तरीन हालिया मिसाल है। लेकिन ये भी सच है कि उसका डीप सीक V4 Pro, Qwen 3.8 Max, Llama 4 या Kimi K3 के साथ कोई सरकारी हेड टू हेड नहीं है। आर्टिफिशियल एनालिसिस, लाइव बेंच, वेलम पर उसकी कोई एंट्री ही नहीं। तो जो भी फ्रंटियर रैंकिंग आप सुनते हैं वो अभी तस्दीक से बाहर है। और सबसे बड़ी बात, ये पहला GLM रिलीज है जिसे ZAI ने सेफ्टी रिव्यू की वजह से रोका है। GLM 5.2 वाला MIT वेट्स पैटर्न ब्रेक हो गया। एक बीजिंग कंपनी 2383 एम्बार्गोड बग्स के साथ आर्टिकल 7 के नीचे BIS एंटिटी लिस्ट पर। ये चीनी लैब्स के फ्रंटियर AI गेटिंग नॉर्म्स का सबसे बड़ा लाइव टेस्ट है। अब आने वाले 2 हफ्ते देखने वाले हैं। वेट्स 28 अगस्त के आसपास API प्राइसिंग, इंडिपेंडेंट बेंचमार्क रिप्रोडक्शंस और embargoed bugs की disclosure trajectory. If this helped, hit subscribe. I drop a new deep dive every week. See you next time.